देखिए E20 को लेकर के जो है ना सबसे फ्रंट में अगर कोई रहा है बीजेपी में तो वो कहीं ना कहीं जो है नितिन गडकरी रहे हैं। और इनको लगा शुरू में कि E20 पर जो है हमें काफी अच्छा खासा क्रेडिट मिलेगा, हम लोगों के विश्वास को कहीं ना कहीं जीतेंगे। लेकिन जब ये E20 पे चारों तरफ से घिरने लगे हैं, इनको अब विश्वास हो गया कि सच में लोगों के गाड़ियों का माइलेज जो है कम हो रहा, तब इनको याद आया कि भाई हम तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं ही नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है कहीं ना कहीं हरदीप सिंह है। और बीच में जो है ना हमारे देश के जो पीएम है इनको भी कोई खास मतलब नहीं है, ये अपने मिनिस्टर को जो है ना एक तरीका से डायरेक्ट कर दिए, जिनको जो मर्जी करता सो बोलते हैं। इनका डिपार्टमेंट कुछ और है, लेकिन ये लगातार जो है ना E20 पे बयान दे रहे थे और ऐसा बोल रहे थे कि जो भी जो है E20 को लेकर के विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है या फिर जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनको सच सामने आने लगा, जब इनको भी लगा कि नहीं सच में जो है E20 पे हम गिरते जा रहे हैं, अब तुरंत जो है ना ये अपने बयान को चेंज करते हैं और ये बोलते हैं कि ये जो है ना पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है E20 पे कोई चर्चा करना। देखिए हम E20 के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें जो है ना 100% अगर हम लोग पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 20% जो है इथेनॉल रहता है और 80% जो है पेट्रोल रहता है। और जब से E20 जो है ना हमारे देश में व्यापक पैमाने पे मिलना शुरू हुआ, तब से लोगों के गाड़ियों के अंदर जो है अनेकों प्रॉब्लम आ रहा है। और हमने भी जो है ना शुरू में इस पे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमें भी लगा कि एक बार देखते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन जब हमारे सामने खुद प्रूफ आने लगा ना, तब हमें लगा कि नहीं सच में जो है ना E20 में जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास कार भी है, बाइक भी है, हम दोनों में देख रहे हैं कि लगातार माइलेज का प्रॉब्लम आ रहा, गाड़ियों के इंजन का आवाज चेंज हो रहा, पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा, इस तरीका का अनेकों प्रॉब्लम आ रहा। अगर हम अपने बाइक के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना यमाहा का FZ बाइक है, जिसका माइलेज पहले 45 किलोमीटर से ज्यादा था 1 लीटर में, लेकिन आज के समय में हम चेक कर रहे हैं तो 36-37 के आसपास में आ गया। और ये माइलेज जो है ना डे बाई डे लगातार कम होते जा रहा। और ये प्रॉब्लम जो है कार के साथ भी है। हमारे जानने वाले भी जो है ना अनेकों मित्र हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा। अगर आपको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा तो आप मार्केट में जाइए, किसी बढ़िया मैकेनिक से बात कीजिए या फिर जो है ना किसी अन्य लोगों से बात कीजिए। हर आदमी जो है ना E20 को लेकर के परेशान है। और साइंटिफिक वे में जो है अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं कि पेट्रोल और इथेनॉल में जो है ना कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होता है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा कि पेट्रोल का ज्यादा होता है। और इस वजह से जो है ना इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में लगातार प्रॉब्लम आ रहा। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो E20 में यानी कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा, तो पेट्रोल में इथेनॉल मजबूरी में मिलता। अगर उसको समझिए कि वाटर ऑप्शन मिल जाए ना, तो इथेनॉल कभी भी पेट्रोल में नहीं मिलेगा, तुरंत पानी के साथ हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि E20 पेट्रोल लेकर के आइए और उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला करके कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि सारा का सारा इथेनॉल पानी के साथ मिक्स होकर के नीचे चला जाएगा और डेंसिटी की वजह से पेट्रोल आपका ऊपर चला जाएगा। और गाड़ियों में देखते हैं कि जो भी ऑयल वगैरह लिया जाता वो नीचे से ही लिया जाता, तो जाहिर सी बात है कि उस केस में तो 100% इथेनॉल और वाटर चला जाएगा, तो गाड़ियों में तो प्रॉब्लम आना तय है। अब लोगों को ये लग रहा है कि भाई पानी क्यों मिलाएंगे, तो ये जान लीजिए कि पानी हम मिलाते नहीं है। गाड़ी का जब भी हम लोग नोजल वगैरह खोलते हैं ना, उसमें बहुत सारा एयर चला जाता है और एयर में भी वाटर ड्रॉपलेट रहता, जो इसको इथेनॉल कहीं ना कहीं एक तरीका से कंडेंस करके अपने आप में मिला लेता। और इस वजह से देखिएगा कि लोगों के गाड़ियों में अनेकों प्रॉब्लम आ रहा। अब देखिए सरकार की तरफ से क्या कहना है, कि सरकार की तरफ से कहना है, सरकार का तो हालांकि कोई खास बयान नहीं आया है अभी तक, तो जो भी बोल रहे थे नितिन गडकरी ही बोल रहे थे। लेकिन ये चारों तरफ से घिर गए तो तुरंत अपने आप को जो है ना कहीं पलट लिए कि भाई हम तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है नहीं, ये तो इन लोगों का काम है, इनसे जाकर के पूछिए। तो इनका शुरू में कहना क्या था कि E20 के वजह से जो है ना पोल्यूशन कम होगा, साथ में लोगों को कम रेट में मिलेगा, हम सब चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और किसानों को जो है फायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पोल्यूशन कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा। जब गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा तो जाहिर सी बात है कि हमको जितना गाड़ी चलाना उतना तो चलाएंगे ही, और उतना ही गाड़ी चलाने के लिए हमको पहले से ज्यादा पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के पोल्यूशन का लेवल पहले इतना ही पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ ये रेट को लेकर के चर्चा किए थे तो कोई रेट वगैरह भी कम नहीं हुआ। तीसरी तरफ ये बोले कि किसानों को फायदा हो रहा, तो हमें तो ग्राउंड स्तर पे अब तक नहीं दिखा कि किसानों को फायदा हो रहा। हाँ, इनके बेटों को फायदा जरूर हो रहा, ये बात सच है। और इसके साथ ये जान लीजिए कि इनका कहना ये भी है कि हमारा देश का पैसा बचेगा। अब जाहिर सी बात है कि बताइए कि हमारे देश में जितना भी कार है, बाइक है, इसमें तो हमारे देश का कुछ कंपनी है ही, और मैक्सिमम कंपनी जो है बाहर का है। अगर इथेनॉल के वजह से हमारे गाड़ियों में खराबी आएगा तो हम तो फिर गाड़ी खरीदेंगे, और गाड़ी खरीदेंगे तो बाहर के देशों से खरीदेंगे, तो फिर से हमारा पैसा बाहर जाएगा। या फिर अपने देश से भी खरीदेंगे तो हमारा भी तो लॉस होगा ना, कि एक गाड़ी जिसको हमें 15 साल यूज करना था उसको पता चला कि हम 4-5 साल में कहीं ना कहीं खत्म कर दिए। तो इस वजह से हमारे देश का आर्थिक बर्डन भी जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये देखिए कि फ्रंट में जो है ना ऐसा शो किया जा रहा कि इससे देश को
को फायदा होने वाला है, जबकि सच्चाई है कि इससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, सच मायने में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कुछ किया जाए, क्योंकि ये बात हम भी मानते हैं कि पेट्रोल वगैरह जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है और इसका फ्यूचर बहुत लंबा नहीं है, तो सच मायने में अगर गवर्नमेंट कुछ बेहतर चाहती है तो गाड़ियों को हाइब्रिड करे, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है कि कम से कम पेट्रोल का खपत होता है और उसमें जो है ना बैटरी वगैरह लगा रहता है, इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेट्रोल आपका कंजर्व रहेगा। कुछ इलेक्ट्रिसिटी में जो है गाड़ियों को कन्वर्ट किया जाए, कुछ सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए, मतलब हर डिपार्टमेंट में बांटा जाए। कुछ इथेनॉल पे भी नया कॉन्सेप्ट लाया जाए, अगर सक्सेस होगा तो लोग उसका भी यूज करेंगे। यानी आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है ना प्रोवाइड करने होंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम एक ही ऑप्शन से जो है ना सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाकी जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जनता जो है ना अगर किसी चीज को सह रही है तो जरूरत से ज्यादा जो है ना जनता के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और अभी सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है जबरन अत्याचार कर रही है, जनता का बिल्कुल नहीं सुन रही है, ना ही कोई प्रैक्टिकल कर रही है, ना ही कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कर रही है, और बिना सोचे समझे जो है ना अपना निर्णय जनता पे थोप देना, ये जाहिर सी बात है कि गलत है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए।